राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा ले। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। इसके बाद थोड़े से तिलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फिर फोटो को विराजमान कर लेंगे। साथ में हम श्री रामचंद्र जी की फोटो को भी विराजमान करेंगे। इस एकादशी पे भगवान विष्णु जी के साथ श्री रामचंद्र जी की भी पूजा की जाती है। लंका पे चढ़ाई करते समय रावण पे विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत श्री रामचंद्र जी ने किया था। अब देखिए, इस एकादशी पे कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो अगर आपके पास सप्तधान यानी 7 साबुत अनाज है तो आप उसकी ढेरी लगा ले, नहीं तो आप जौ की ढेरी भी लगा सकते हैं। और देखिए, मेरे फ़ोटो में गणेश जी हैं, तो मैं गणेश जी की पूजा भी यहीं कर रही हूँ। अगर आपके फ़ोटो में गणेश जी नहीं है, तो आप गणेश जी की अलग से स्थापना ज़रूर से कर लें। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे एक मिट्टी लेंगे। आप मिट्टी के या धातु के कलश भी ले सकते हैं। कलश के कंठ पे हम मौली बाँध देंगे और कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब जौ की ढेरी पे हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो देखिए, इस कलश का हमें दान करना होता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार मिट्टी के या फिर धातु के कलश भी ले सकते हैं। कलश स्थापना का बहुत महत्व है। और देखिए, अगर आप धातु के कलश लें तो आपको नए कलश लेने होंगे, नहीं तो आप मिट्टी के कलश भी ले सकते हैं। अब देखिए, कलश में हम सभी सामग्री फूल, सुपारी, इसके बाद से एक सिक्का, थोड़े से तिल और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है, आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। इसके बाद से देखिए, कलश के अंदर हम आम के या फिर अशोक के पत्तों पे चंदन रोली से तिलक करके सजा लेंगे। अब देखिए, एक पात्र में आप सप्तधान भर के रखें, यानी 7 साबुत अनाज को मिलाकर रख दें, या फिर आप जौ भर के भी रख सकते हैं। अगर अनाज नहीं है तो फिर आप जौ भर के भी कलश के ऊपर रख सकते हैं। अब देखिए, कलश के ऊपर हम नारियल रखेंगे, तो मैं यहाँ पे विष्णु भगवान जी के स्वरूप में कलश के ऊपर नारियल रख रही हूँ। अगर आपके पास भगवान की फोटो है तो फिर आप कलश पे फोटो भी रख सकते हैं। अब देखिए, नारियल का मुख हम सामने की तरफ करके कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। इस नारियल का हम विष्णु भगवान जी के स्वरूप में पूजन करेंगे। तो देखिए, नारियल आप पानी वाला लें और नारियल के ऊपर आप मौली ज़रूर से बाँध दें। अब पूजा में हम सबसे पहले दीपक जलाएँगे। इसके बाद से जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी भगवान को स्नान कराएँगे और पूरे चौकी का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब वस्त्र रूपी हम श्री रामचंद्र जी को और विष्णु भगवान जी को कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे, तो हम सबसे पहले गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान हम सभी भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। जितने भी भगवान विराजमान हैं सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। विष्णु भगवान जी को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। अब हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित करेंगे, तो हम श्री रामचंद्र जी को और विष्णु भगवान जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद से हम फूल अर्पित करेंगे, तो हम गणेश जी को लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को हम पीले रंग के फूल अर्पित करेंगे। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। 25 फरवरी को सुबह 6:50 से 8:20 तक एकादशी व्रत का पारण है, तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें। अब हम सभी को थोड़े से तिल अर्पित करेंगे और कलश का भी आप विधिवत पूजन जरूर से करें। इसके बाद से हम विष्णु भगवान जी को और श्री रामचंद्र जी को तुलसी अर्पित करेंगे। तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इसके बाद से हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने हमसे जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। अब हम भोग लगाएंगे, तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और विष्णु भगवान जी को, श्री रामचंद्र जी को हम तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएंगे। इसके बाद हम एक लोटा जल अर्पित कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे एक लोटा जल ले लेंगे और हम विजया एकादशी व्रत की कथा और महात्म को सुनेंगे। तो हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर कथा और महात्म सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित करेंगे।
थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हम सरल विधि से विजया एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद से हम श्री रामचंद्र जी की, विष्णु भगवान की, सभी भगवान की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। फोटो में विराजमान हम सभी भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम सरल विधि से विजया एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। पूजा के बाद भोग प्रसाद हम सभी में बांट देंगे। जल के लोटे से हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए हमने जो कलश की स्थापना की है, इस कलश का हम दान कर देंगे। नारियल सहित इस कलश का हमें दान करना होता है। आप यथाशक्ति दक्षिणा रख लें और फिर इस कलश का आप द्वादशी के दिन दान कर दें। इस तरह से हम सरल विधि से विजया एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत की पूजा जरूर से करें। बहुत ही फलकारी एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें और भगवान श्री हरि और श्री रामचंद्र जी की पूजा करें। विशेष रूप से कलश की स्थापना जरूर करें और इस कलश का आप दान करें। आप इस दिन हल्दी और मूंगफली का दान भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत अधिक महत्व है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।